यह बोधिसत्व बुद्धा टू बी, यानी कि अपनी मुक्ति अगले जन्म के लिए पेंडिंग कर दी, लोक कल्याण के लिए वापिस आ गई। यह है बोधिसत्व। 18वीं मंजिल राधा स्वामी पंथ की ऐसी है कि वहां जाकर के आगे ध्यान करते हैं तो आत्मा छोड़ के जाने लग जाती है शरीर को। आई ऐसी हालात मेरे सतगुरु ने बिमल की ऐसी हालात होगी कि कहना पड़ा कि बल्कि एक बच्चे का हुक्म देना पड़ा, और क्या बताऊं आपको। आप तो ये समझते होंगे कि क्या पता के उतर का आया होगा, कि मैं नहीं मानता इस बात को। मेरे सतगुरु कहा करते कि संत के घर में संत जन्म नहीं लेता, मैं संत नहीं हूं, लेकिन उनके रास्ते पर चलने का एक प्रयास है। तो मेरे सतगुरु कहने लगे कि जाकर ब्याह में गीत गा, बाकी गिला खेल, नहीं खेलती तो बोला इसका छोड़ जाएगी आत्मा शरीर को। तो ये हालात ऐसे हैं कि जब आप ध्यान करते शरीर में प्रकाश इतना ज्यादा हो जाता है कि एक एक कर्म में आपकी आत्मा आ जाती है, एक एक कर्म में नूर उतर जाता है। अलग से ध्यान करने की भी जरूरत नहीं रहती, मैं कहता हूं कर भी नहीं सकते आप। आपको संसार में आना पड़ेगा, बच्चा में आना पड़ेगा, उतर कर कूदना पड़ेगा, वरना नाचना पड़ जाए। और नहीं करोगे तो शरीर गुड़ जाएगा हर एक बार दुनिया से। तो ये है बुद्धा टू बी, बोधिसत्व। जैन धर्म की पूर्ति होगी मन बताई, बुद्ध धर्म की पूर्ति होगी मन बताई, इस्लाम की पूर्ति होगी कलमा, परमात्मा खुदा का कलमा अंदर आवाज सुनता है। ये बीन बांसुरी ये कलमे हैं उनके। ओम ओंकार की धुन, ओम जपते रहो, जब तक ओंकार की धुन नहीं सुनोगे ओम की सिद्धि नहीं है त्रिकुटी पे। भंवर गुफा में बांसुरी की धुन नहीं सुनोगे तब तक भंवर गुफा की सिद्धि नहीं है। श्री कृष्ण की माया की पूर्ण सिद्धि, परावाणी की सिद्धि, पराविद्या की सिद्धि, परामाया की सिद्धि नहीं होती उससे पहले। पार ब्रह्म की चोटी है वहां पर। वो जब बांसुरी बजती थी तो सारी सृष्टि नाचने लग जाती थी। आपकी महाभारत में आती हैं ये बातें। तो कि सबके अंदर शब्द वो कलमा भरा हुआ है, पत्ते पत्ते में, कण कण में। तो साइंस भी मानने लगी इस बात को। इटली के सम्राट हुए हैं मुसोलिनी, उनके पास हमारे एक संगीतज्ञ हुए हैं ओंकार पंडित ओंकारनाथ। वो भोजन पे आमंत्रित कर रखे थे उन्होंने। वो कहने लगे कि मैंने बड़ी आपके हिंदू धर्म में बड़ी मिथ्या बातें आती हैं। मैं सुनता हूं कि जब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गौएं उनकी तरफ खींच के आने लग जाती थी, मोर नाचने लग जाते थे, पक्षी कलरव करने लग जाते थे, चहचहाने लग जाते थे। कि ये संभव नहीं, ये बातें झूठी हैं। तो संगीतज्ञ संगीत की आत्मा को उनको पता था, क्योंकि शब्दों से नहीं समझता आदमी। सिद्धि आत्मा की चोट हो तो समझ जाता है, फिर भी नहीं समझते जिसका भाग नहीं होता। मंद भाग मुट्ठी भर है कंकर हाथ लगाए। ते जब मंद भाग जो होता है समुद्र में मुट्ठी भरता है तो उसके हाथ में रतन नहीं आते, कंकर ही आते हैं। साधु दो को पोसते जो भाव लेके आवे अभाव लेकर के आवे। मंद भाग जो मुट्ठी भरता है तो उसके हाथ में कंकर पत्थर भी लगते हैं। साधु शब्द रत संबंध है, साध शब्द संबंध है, जा में रतन समाये। जो साधु है संत है वो समुद्र है, उसमें रतन समाये हुए हैं।
मंद भाग मुट्ठी भरे कंकर हाथ लगाए। जे दोहरे बैठे रही हो कंकर ही थाओगे। कई धो रही थी, मंथरा धो रही थी राम के, कंकर ही हाथ लगे ना। क्या बात चल रही थी? मुसोलिनी की। संगीतज्ञ थे, ये छूट जाते, मेरे को याद दिला दिया और कई बार चीजें निकल जाती हैं हाथ में से सूत, बाद में बताते हैं कि वो बात छोड़ दी आपने, उसके दोषी हो तुम, याद दिला दिया करो। तो ओंकार नाथ क्या करे, वहीं मेज पर खाना खा लिया था, बैठे थे तो वहीं कांटे चम्मच चीनी के बर्तन होया करते वो रखे हुए थे। उन्होंने बात करते रहे और उनको बजाना शुरू कर दिया, और संगीत की विद्या जानते थे, उसमें संगीत पैदा कर दिया। संगीत पैदा होते ही उसको नींद आने लग गई। मुसोलिनी ने खाना छिक खा लिया था और उसका सिर लगने लग गया, यूं जागा ने। वो रोक के महाराज सुनो, तो वो रुके नहीं। तो बोले यार क्या सुनाने लग गया तुम? वो कहने लगे ये है संगीत की ताकत, जो अंतर में आनंद के समुद्र में खींच के ले जाती है, जो आदमी को सुला देती है, जो सारे संसार से सुख दुख से दूर ले जाती है। तो जो कृष्ण भगवान जो बांसुरी सुनाते थे, सारी सृष्टि टूलती थी। आप तो गाय की पक्षियों की बात करते हो, वो जो बांसुरी, जो पार ब्रह्म की जो बांसुरी है, वहां तो मन भी भंवर गुफा इसीलिए रखा उसका नाम, मन भंवर काट काट के गमरोड़ी काट काट कर ने उस आनंद के समुद्र में जा डूबता है। आप होश लेते हो, देखते हो, प्रकाश को देखने लगते हो, नाद को सुनने लगते हो, फिर वो भंवर सी कटकन है उसमें जाते हो, जब भी देखने टकटकी लगाने शुरू करते हो, सारे शरीर की वृत्ति उसके अंदर घूमती 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 सेंटर में जाकर के फिर डूब जाती है, फिर आनंद में चली जाती है। तो वहां से परावाणी का जन्म होता है, इसलिए उसको भंवर गुफा और सोहम, वहां सो अहम, जो तू है वो ही मैं हूं। ये ज्ञान अंतर में आ जाता है। तो किसकी बुराई करोगे आप? सारे धर्म की पूर्ति होगी ना, बुद्ध धर्म की, जैन धर्म की, पतंजलि ऋषि की भी होगी, जो समाधि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, वो अंतर में जो आत्मा दर्शन करती है, पुरुष दर्शन करता है, उस प्रकाश का, उस पुरुष का, वो पुरुष अंतर के उस ज्योति को देख करके जो माया का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है, उसको अलग हो जाती है वो, और ज्ञान हो जाता है। कपिल कहते हैं कि विवेक ख्याति प्राप्ति हो जाए, विवेक का जन्म हो जाता है, वो सही और गलत का फैसला करने में सक्षम हो जाता है, पुरुष की मुक्ति कहा उसको। किसकी बुराई करेंगे? ईसाई धर्म सारा इस शब्द से चला हुआ, सबसे पहला श्लोक, उसके सबसे पहले जो उसकी लाइन है वो ये है कि वो परमात्मा शब्द है, शब्द परमात्मा के साथ रहे हमेशा ही, और उस शब्द से सारी सृष्टि की रचना हुई है। इस्लाम धर्म सारा नूर और कलाम पर खड़ा है, नूर और कलाम, ये सारी चीजें रास्ते की आगे। किसकी बुराई करोगे? यानी कि जिसने पूरी 18 मंजिल तय कर ली अंतर की, वो किसकी बुराई कर सकता है? वो रास्ते की जरूरत है, बुराई कौन करेगा? मान लो 10वीं मंजिल पर ठहर गया कोई, उसको 11वीं का नहीं पता, उसको 12वीं का नहीं पता, उसको सुनमंडल का नहीं पता, उसको सचखंड का नहीं पता कि चेतना का व्यवहार वहां कैसा होता है, वहां कैसा शब्द है, कैसा प्रकाश है, किस तरह का अनुभव उभरता है आत्मा का। अब वो उसको झूठ कहेगा क्योंकि उसको नहीं पता उसको। तो जो जब 18 मंजिल पूरी उस मृत्यु के अनुभव में चला जाता है, बुद्ध के बोधिसत्व में चला जाता है, जो मृत्यु के अनुभव में जाके समा जाता है, तो किसकी बुराई करेगा? वो सबको कहेगा कि ये रास्ते की जरूरत है, रास्ते की रिक्वायरमेंट है, गलत नहीं है, ये सच्चाई है, ये भी दुनिया भी सच्चाई है। माया नहीं कहता दुनिया को, सतगुरु ने माया नहीं कहा दुनिया को, काल कह दिया, लेकिन ये कहा कि उस परमात्मा की शक्ति है, निचली शक्ति है, मन उस परमात्मा की निचली शक्ति है, जहां से काल कर्म पैदा होते हैं, सृष्टि पैदा होती है। और जब प्रलय महाप्रलय का